बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया है। एक बहुत बड़ा बाउंसर मारा है इमरान खान साहब को और अब देखते ये हैं कि इमरान खान साहब इस पर छक्का मारते हैं या आउट होते हैं। खबर की तफसील से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM को ऑफर की है कि आप जो वफाकी हुकूमत से आपने जितनी वजारतें ली हुई हैं उतनी वजारतें आप हमसे ले लें, आप सिंध हुकूमत में आ जाएं, बस करना आपने इतना है कि इमरान खान को गिरा दें। अब क्योंकि MQM का सारा मेन फोकस जो है वो कराची पर है और लालच इतनी बड़ी दी गई कि वो साफ इनकार भी नहीं कर सके, तो उन्होंने बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया कि हम कोई वजारतों के लिए तो नहीं आए हुए, लेकिन वफाकी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी से भी हम मुतमईन नहीं हैं। जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, यानी कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे कराची के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी यही बोला कि आप पहले बल्दियाती निज़ाम पर ज़्यादा तवज्जो दें, यानी कराची के लिए हमें फंड्स दें, पैसे दें, तो फिर हम इस बारे में सोचते हैं। अब आते हैं इमरान खान हुकूमत की तरफ कि अगर उनसे MQM अलहदा हो जाती है और एक और पार्टी भी उनसे अलहदा हो जाती है तो उनकी हुकूमत गिरने का खतरा है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सेनेट में भी हमने देखा था कि PTI के पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी सारी जमातें मिलकर साजिद संजलानी को नहीं हटा सकी। और बिलावल भुट्टो ने शर्त भी सिर्फ एक ही रखी है कि सिर्फ इमरान खान को हटा दें, और यही शर्त नून लीग की भी है और यही शर्त मौलाना फजलुर रहमान भी दोबारा से कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो इस बार हम पहले से ज्यादा बंदे लेकर आएंगे, और उनका भी यही मुतालबा है कि इमरान खान इस्तीफा दे दें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जब ये बात बताई गई कि बिलावल भुट्टो MQM को ऑफर कर रहे हैं, तो इमरान खान ने एक ही बात की कि जो करना है इनको करने दो, जो भी होता है होने दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने इस मुल्क का, इस कौम का पैसा लूटा है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना ही हमने किसी से ब्लैकमेल होना है और ना ही किसी से बार्गेन करना है। यानी इमरान खान साहब भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अगर पीपल पार्टी इस चीज में कामयाब हो जाती है तो हम आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या होगा। अब जहां तक कराची की बात है तो कराची में PTI जो है वो MQM से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो MQM के पास जो 7 सीटें हैं, अगर इमरान खान असम्बलियां गिरा दे, दोबारा इलेक्शन हो, तो वो 7 सीटें भी MQM के पास रहती हैं या नहीं। और यही हाल पीपल्स पार्टी का भी है, क्योंकि कराची में तो PTI ने कभी हुकूमत नहीं की, पिछले 10 साल से पीपल्स पार्टी के पास ही हुकूमत है। तो कराची का ये हाल किसने किया? सिंध का ये हाल किसने किया? लोग कुत्तों के काटने से मर रहे हैं, बारिश के पानी को आप नहीं ठिकाने लगा सक रहे, तो आपको क्यों लगता है कि अगली बार इलेक्शन हुआ तो लोग आपको वोट देंगे? जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, पीपल पार्टी के पास ये भी नहीं रहनी, और जितनी सीटें MQM के पास हैं MQM के पास भी नहीं रहनी। तो जहां तक सिंध की बात है वहां पर PTI और मजबूत होकर आएगी। तो ऐसी कंडीशन में इमरान खान दोबारा इलेक्शन कराने को ही प्रेफरेंस देंगे। और इसके अलावा अगर हम MQM की हिस्ट्री देखें तो वो हमेशा हुकूमत के साथ रहे हैं। पीपल्स पार्टी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन जमात है, लेकिन उनके साथ भी हुकूमत में रहे हैं, यहां तक कि नवाज शरीफ के साथ भी वो हुकूमत में रहे हैं। वफाक में जिसकी हुकूमत हो, MQM की पहली प्रेफरेंस ये होती है कि वो हुकूमत में ही रहें। अब नून लीग की तरफ आ जाए तो वो भी यही चाहते हैं कि इमरान खान को हटा दिया जाए, लेकिन वहां लंदन से इनको ऑर्डर आए हैं कि फिलहाल आप बिल्कुल खामोश रहें, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो उनको भारी अक्सरियत मिलेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी और अपोजिशन बहुत कमजोर हो जाएगी। अभी तो बहुत मजबूत अपोजिशन है ना। और अगर फर्ज करें कि ये सारी जमातें मिलकर एक हुकूमत बना भी लेती हैं तो इनका वजीर आजम पर इत्तफाक नहीं हो रहा, क्योंकि पीपल पार्टी जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को दिया गया है, और दूसरी तरफ नून लीग कहती है कि सीटें तो अक्सरियत तो हमारे पास ज्यादा है, तो वजीर आजम तो शहबाज शरीफ ही होंगे। और अगर ये कोई तीसरा वजीर आजम ले भी आते हैं मौलाना फजलुर रहमान जैसा, तो तीनों सूरतों में ये हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी और किसी भी वक्त गिर जाएगी। और फिर बात दोबारा इलेक्शन पे आएगी तो इलेक्शन का रिजल्ट वही होगा। इमरान खान को इस बार पहले से ज्यादा सीटें मिलनी हैं, लोगों में शऊर आ चुका है। आपको 1 साल हो गए अपोजिशन में बैठे हुए, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने पैसे बचा रहे हैं, अपने लीडरों को बचा रहे हैं।
ये जो महंगाई महंगाई के नारे लगाते हैं, लोगों को समझ आ चुकी है कि ये महंगाई किसने की है, ये महंगाई कैसे हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कितने ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। अब जो ससवाई होने जा रही है वो जाली ससवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने नैब के कवानीन में जो तरमीम की है, उसके बाद FIA, FBR, एंटी करप्शन, ये सारे इदारे जो इमरान खान के अंडर में आते हैं, ये इंतहाई मजबूत होने जा रहे हैं। इमरान खान ने जो 2020 में वादा किया है कि एहतसाब का अमल और तेज होगा और मुल्क और तरक्की की तरफ जाएगा, वो अब आपको होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी चाइना में जो FATF का इजलास होने वाला है, उसमें भी इमरान खान को 150 सवालों के जवाब देने हैं कि उन्होंने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए क्या क्या किया है। क्योंकि नैब से वो कुछ भी नहीं करवा सक रहे थे, तो उन्होंने नैब को कमजोर करके और अपने इदारों को अब मजबूत कर दिया है। अब वो खुद भी काम कर सकते हैं। तो ये अमल तेज होना है और चोरों लुटेरों की और मजीद चीखें निकलनी हैं। तो ये है अब तक की सूरत हाल। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।